प्रिय भक्तजनों, आज हम मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय में जानेंगे। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा था। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। तो जानते हैं इसकी मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर ख़त्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है और पारण का समय है, वह पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से लेकर 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और वही मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। और इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, अब इस विषय में जानेंगे। इस दिन किए गए पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। व्रत करने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भी पूजन करें। व्रत करने वाले भक्त को दिन भर निराहार रहना चाहिए। अगर संभव हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी को सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखें। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस दिन दक्षिणवर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। किसी मंदिर में दान अवश्य करें। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, इसीलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। और इस दिन आप
गुस्सा न करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या कलेश से बचना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए, गलत चीज़ों से बचना चाहिए और इस दिन मनुष्य को दाढ़ी या फिर बाल नहीं कटवाने चाहिए। चावल का प्रयोग न करें क्योंकि चावल खाना अच्छा नहीं होता। और अब जानेंगे कि इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। यदि आपके कोई काम बिगड़ रहे हैं तो उस उपाय को ज़रूर करिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में तुलसी पर घी का दीपक जरूर जलाएं। मोहिनी एकादशी के दिन खास तौर पर गोमती चक्र का उपाय करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और ख़ास तौर पे गोमती चक्र की पूजा करने के बाद उसे पीले वस्त्र में बांधकर और उसमें थोड़ा सा चावल और हल्दी लगाकर कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है और जो भी कोई बिगड़े काम होता है वह भी बन जाता है। मोहिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये पुण्यदायक माना जाता है और इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से, परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में जरूर रख दें। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और जो आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी परेशानी आ रही है वह तुरंत बन जाएगी। इस दिन केले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु खुश होते हैं। अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के समक्ष कुछ भोग और दीपक भी जलाएंगे तो भी आपकी जो आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और जो घर में दरिद्रता का जो वास हो रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। और इस दिन व्रत में क्या खाएं इस बात का भी आप ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंदी, आलू, मिर्च, सेंधी और राजगिर आटा आदि चीज़ खा सकते हैं। वहीं व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही मतलब जो भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो खाने पर पूरा ध्यान दें क्योंकि यह व्रत सफल और असफल बनाने में आप ही मेन भूमिका निभा सकते हैं। व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए और इसके अलावा आप तामसिक भोजन न करें। मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आप ये कोशिश करें कि इस दिन आप भोजन ना ही करें, नमक का सेवन न करें। आप कोई फ्रूट व्रूट खा के अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी बताना ज़रूर। जय विष्णु जी भगवान, आपकी सदा ही जय हो। अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें भगवान विष्णु जी में की कथा जो मोहिनी एकादशी होगी उसके साथ विष्णु जी की बड़ी सुंदर ही कथा लेके आएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।